अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास में हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th मैथमेटिक्स कोर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज़ क्वाइट इजी। आसानी से समझ आ जाएगा, इसमें कोई मुशक्कत की बात नहीं दिखेगी इंशाल्लाह। हमने स्टेटमेंट को पहले समझ लेना। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें एक x गिवन है, हमें कुछ फॉलोइंग इक्वेशंस दी जाएंगी, उन्हें हमने सेपरेटली फॉलो करके सोल्यूशन करके निकालना है कि उसका रिजल्ट क्या बनता है। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमें अगर गौर से देखें तो x तो गिवन है, तो हमें चाहिए क्या, हमें 1/x चाहिए। अगर इसकी वैल्यू हमें मिल जाए, देखिए x की वैल्यू तो हमें गिवन है, वो क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अगर हमें 1/x की वैल्यू मिल जाए, अभी फाइंड करना सीखेंगे कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, बस ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही आगे वाले पार्ट भी मिलते जुलते ही हैं। यहाँ पे बस एक चीज सीखनी है, वो क्या, मान लो अगर मैं कहीं कहूँ कि a जो है ना, सिर्फ a वो बराबर है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ भी 5, ठीक है। ये मैंने पूरी क्वेश्चन लिख दी, कुछ भी मैं लिख दूँ, या मैं ऐसे लिख दूँ a भाई सब बराबर है 2 के, तो 1/a किसके इक्वल होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर 1/2 के, यानी कि उसकी जगह पे वैल्यू लिख देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। वैसे ही अगर ये चीज ऐसे लिखी है तो 1/a किसके इक्वल होगा, सर 1/, जो a की वैल्यू है उसके। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अगर मैं ऐसे ही कोई और इक्वेशन लिख दूं, मान लीजिए मैं लिखूं x इज इक्वल टू a प्लस बी, और मैं कहूं 1/x किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे अच्छा 1/x फाइंड करना, नो प्रॉब्लम। 1/x का मतलब है 1/x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। तो वही वाली जो बात है जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, बस हम इसको यूज करेंगे और अपनी 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम इसको एज x वी हैव 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। नाउ 1/x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। एंड होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। अब दिक्कत क्या है, ये फ्रैक्शन में है, बटे में लिखा हुआ है, और हमारे पास जो x वैल्यू है वो सिंपल है, सिंपल वैल्यू है, फ्रैक्शन में नहीं लिखी हुई। तो हम इसका बटा खत्म करने के लिए एक मेथड यूज करेंगे, जिस मेथड को कहा जाता है रैशनलाइज। ये वर्ड आपने याद रखना है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे क्या कहते हैं, रैशनलाइज करना। अब ये रैशनलाइज क्या होता है, इसको आराम से समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है उसी वैल्यू से जो बटे में लिखी हुई है। क्या कहा था, दोबारा एक दफा, जो चीज बटे में लिखी है, जैसे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 स्क्वायर रूट 8, 3 स्क्वायर रूट 8, इसी से ही मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड, बस बीच में जो प्लस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ये सिंपल याद रखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1/x, 1/2 प्लस a लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसी से ही मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड, जो वैल्यूज है हमारी, बस प्लस की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस। आगे वाले प्रोसेस की भी बात करते हैं, बस अभी एक स्टेप की बात मैंने की कि रैशनलाइज का मतलब है जिस वैल्यू को हमने बटे में देखा उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, और बीच में प्लस की जगह क्या लिख दिया, माइनस। अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे बहुत इजी मैथ्स है। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, मल्टीप्लाई का रूल बड़ा सिंपल सा है कि अगर a ओवर b लिखे और मल्टीप्लाई c ओवर d लिखे है, तो ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है ac, और नीचे वाली वैल्यू सिर्फ नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि bd। ये याद रखिएगा। मैं मैथ्स में भी अगर लिख दूं कि अगर 2/4 लिखा है, या 2/3 कर लेते हैं, चलिए मल्टीप्लाई 3/4 लिखा है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 द 6, 3 4 द 12। ये याद रखिएगा, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। वो प्लस माइनस हो तो फिर एलसीएम वाला मेथड आता है। यहाँ पे सिंपल है, तो यहाँ पे भी वही होगा। अब हमने 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो यही आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब नीचे क्या हुआ, नीचे हमने देखा कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। अब हम तो जीनियस हैं, हम तो ये जानते हैं कि जब दो वैल्यूज सेम हो, a प्लस बी और a माइनस बी, जब ऐसी सिचुएशन हो, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, आई होप सो कि आपको ये समझ आ रहा है, इसलिए मैं इनको इरेज कर सकता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए था, क्योंकि मैथ्स ऐसे ही सीखने को मिलता है, ठीक है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस। अगर ऐसा हो तो हम ये कहते हैं कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये रूल है कि अगर ऐसे लिखा हो तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हो तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट आई मीन कि अगर मान लीजिए लिखा है 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b, यानी दोनों वैल्यूज एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। और हूबहू वैसे ही अगर ऐसे लिखा हो तो मैं क्या करूंगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस
दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये रूल है मैथ्स में, फॉर्मूला है, तो हमने उसको यूज करना है। तो हमने क्या देखा कि ये भी एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए मैं आगे लिख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब ऊपर क्या वैल्यू लिखी है जी? ऊपर लिखी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इसको एक एक करके ओपन कर लेते हैं। या सॉरी फॉर ड्रॉपिंग माय मार्कर। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस। अब स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 8 भाई साहब क्या आएंगे? बाहर आ जाएंगे। तो होपफुली यहाँ तक भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ओके, तो ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो एज इट इज है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, उसे हमने नहीं छेड़ा। 9 में से 8 गया तो क्या बचा? 1। नीचे 9 की कोई वर्थ नहीं होती, यानी अगर कहीं लिखा हो 3 और बटे में 1 तो इसका मतलब ये है कि ये 3 है, नीचे वाले 1 की कोई वर्थ नहीं होती। तो हमने ये बता दिया यहाँ पे फाइनली कि हमारा 1/x का जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। बटे में 1 की कोई वर्थ नहीं होती, मैंने पहले ही कहा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। x आया 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हमने 1/x फाइंड करना था, हमने 1/x लिखा, 1 और x की लिख दी वैल्यू, ठीक है। अब ये जो रैशनलाइज मैंने किया ना, आप एक स्टेप और कर लीजिएगा, यानी ये करने के बाद फिर ये स्टेप करिएगा जो मैंने किया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये ब्लैक वाला लिखने के बाद आगे ये वाला स्टेप दोबारा से करिएगा, रैशनलाइज लिख के जो मैंने किया है कि बटे में जो चीज़ लिखी है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, और प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस। ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई एज इट इज, नीचे वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई, देखा दोनों हूबहू सेम है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अच्छा, ये उसी सूरत है जब एक दफा बीच में प्लस आए और एक दफा माइनस आए। अगर दोनों के माइनस आ जाए या दोनों के प्लस आ जाए तो होल पे स्क्वायर आ जाएगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ ये बताना जरूरी है कि अगर लिखा होता ए प्लस बी फिर से ए प्लस बी, तो अब वैसे नहीं होना था, अब होना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टोटल के ऊपर स्क्वायर। लेकिन अगर दोनों पे अलग अलग है, यानी एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में है, तो होगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो ये रफली बात याद रखिएगा कि एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट कट गया तो 8 भाई सब बाहर आ गए। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया तो 1 बचा। फ्रैक्शन में 1 की कोई वर्थ नहीं होती, तो 1/x आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ तक पहुँचने के बाद एक और मिसहैप हो गया कि वीडियो रिकॉर्ड होती गई बट ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। सो प्रॉब्लम आ गया, तो मुझे ये रीशूट करना पड़ रहा है थोड़ा सा पोर्शन। हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हम कर क्या रहे हैं? हम 1/x फाइंड कर रहे थे, 1/x हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड x प्लस 1/x, विच इज क्वाइट सिंपल एंड ईजी थिंग। हमने करना क्या है? हमें x प्लस 1/x फाइंड करना है, x प्लस 1/x। अब हम ये जानते हैं कि x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, यानी x की जगह पे हम लिख देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। फिर ये जो प्लस भाई साहब है ये चाहिए, ये प्लस लिख दिया हमने। और 1/x जो कि रिक्वायर्ड था, जिसकी वजह से हमने रैशनलाइजेशन की, सारा कुछ किया, वो आप सब समझ गए होंगे यहाँ तक। वो सारा कुछ करके हम आंसर निकाल चुके हैं 1/x का, यानी 1/x का जो आंसर है वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। वो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आई होप सो कि आपको पहले से ही मालूम होगी, सिर्फ मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ उनका कि कोई डाउट ना रहे। बेसिकली होता क्या है मैथमेटिक्स में कि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस प्लस भी होता है माइनस, और प्लस माइनस भी होता है माइनस, और प्लस प्लस हो जाता है प्लस। पर ये याद रखिएगा कि माइनस माइनस बेशक प्लस हो जाए लेकिन साइन माइनस का ही आता है। क्या? जब इसका जिक्र छिड़ेगा तो मैं इसको डिटेल से बताऊंगा। ओके, अब हमने इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें आंसर चाहिए। सो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज प्लस, अच्छा ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज वैल्यूज रहती हैं। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट 8 भाई साहब यहाँ पे आ गया। होपफुली यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हमने क्या देखा कि एक दफा प्लस स्क्वायर रूट 8, एक दफा माइनस स्क्वायर रूट 8 लिखा हुआ, तो ये दोनों तो कट गए, तो क्या बचा हमारे पास? सिंपली ये बचा 3 प्लस 3, दैट्स इट। सो x प्लस 1/x का फाइनल आंसर आया 3 प्लस 3 विच इज 6, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस। तो होपफुली ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ये जगह काफ़ी ज़्यादा डर्टी सी कर दी है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक साइड पे हो जाता हूँ ताकि वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, क्योंकि पार्ट नंबर 2 मुझे फिर करवाना है। तो इस बात को बस यहीं पे मैं छोड़ देता हूँ। वैसे ये यहाँ पे भी किया जा सकता है, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, कोई मुशक्कत की बात नहीं। अब हमें करना क्या है, जैसे हमने x प्लस 1/x किया,
हमने इस क्वेश्चन को अगर बोर्ड में करना है या नोट्स में करना है तो आपने पहले ये प्रोसेस कंटिन्यूसली करना है कि जी हमने, क्योंकि ये तो मैंने अभी कर दिया ना, अभी मैं फ़ायदा उठाने लगा हूँ कि अगर मैं x माइनस वन ओवर एक्स चाहता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास है, वन ओवर एक्स को मैं पकड़ूंगा, रैशनलाइज करूंगा, प्रोसेस करूंगा, आंसर निकाल लूंगा। जब मेरे पास वन ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो मैं x में से माइनस कर दूंगा। जैसे यहाँ मैंने ऐड की, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ मैंने x में प्लस कर दिया किसे, वन ओवर एक्स की वैल्यू को, ठीक है। पर अगर मुझे यही पार्ट टू की बात करनी पड़े तो पार्ट टू में क्या होगा कि x माइनस वन ओवर एक्स करना होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो x माइनस वन ओवर एक्स कर लेते हैं, मैं यहीं पे ही सॉल्व कर दूं ताकि कोई डाउट ना रहे। x माइनस वन ओवर एक्स, ऑलराइट, एक एक स्टेप करके करते हैं, अच्छे से समझ आएगी। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये x आ गया, ठीक है, माइनस माइनस आ गया। अब वन ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए, वो हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, उसे भी लिख लेते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज, उसे तो नहीं छेड़ा, माइनस, अब ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज होंगे। ये याद रखिएगा कि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस जब प्लस से अटैच होता है तो किसको उसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं, माइनस में, और माइनस जब माइनस से अटैच होता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। इसीलिए मैंने वो जिक्र शुरू पे कर दिया कि ये बातें हमने याद रखनी। ओके, सो माइनस जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, सो माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। तो होपफुली ये आपको अच्छे से समझ आ गया कि क्या हुआ, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो उसने साइन चेंज कर दिया। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हमने क्या देखा, ये x माइनस वन ओवर एक्स हम फाइंड कर रहे हैं। अब हमने ये देखा कि ये जो प्लस 3 है ये माइनस 3 से कट आउट हो गया, तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब बचा क्या है, बचा है स्क्वायर रूट 8, ये वाली वैल्यू, प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये तो दो स्क्वायर रूट 8 आ गए, तो इसमें कोई इतनी अचंभे की या प्रॉब्लम की बात नहीं। याद रखिएगा अगर हम a में a ऐड करें तो आंसर क्या आता है, 2a। तो अगर स्क्वायर रूट a में स्क्वायर रूट a ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट a, दो दफा स्क्वायर रूट a। यही मतलब है ना, यहाँ भी वही होगा कि अगर स्क्वायर रूट 8 में स्क्वायर रूट 8 ऐड करें तो आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 8। ये आपका x प्लस वन ओवर एक्स का प्रोसेस चल रहा है। अब आप कहेंगे सर ये फाइनल आंसर है, या यू कैन से दैट, बट इट्स नॉट अ सिंप्लीफाइड आंसर। सिंप्लीफाइड का मतलब जहां तक सॉल्व हो सकता है। और मजे की बात ये है, ये मैं थोड़ा सा इधर से इधर ले आऊं कि स्क्वायर रूट 8 भाई साहब सॉल्व हो सकते हैं। कैसे, अगर मैं शॉर्ट वे में बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हम इसको ना आमतौर पे जो इंजीनियर्स हैं या एमसीक्यूज करने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि स्क्वायर रूट 8 का मतलब होता है 2 स्क्वायर रूट 2। कैसे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 8 का अगर आप एलसीएम लें तो 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो आप ये जानते हैं कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं आप इनको यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चीज़ क्या बन गई, एक 2 का स्क्वायर हो गया और एक खाली 2 बचा, यानी ये 2 और ये 2 मिलकर 2 का स्क्वायर बन गए और ये 2 खाली बचा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो दोनों एक ही स्क्वायर रूट में है, क्या हम इन्हें अलग लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, जी लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये जो स्क्वायर रूट 2 था ये अपनी जगह पे रहेगा। Yeah, this is a magic of mathematics. It can irritate you if you don't understand it, but if you understand it, it will like a game. तो स्क्वायर रूट 8 फाइनली हमें क्या मिल गया, 2 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फाइनल आंसर अभी नहीं आया, यानी स्क्वायर रूट 8 की जगह पे हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 2। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल आंसर। x प्लस वन ओवर एक्स का फाइनल आंसर आया 2 टू द 4 और ये स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह पे। नाउ वी कैन से दैट इट्स अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, कि ये हम सिंप्लीफाइड सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तो होपफुली ये दोनों पार्ट आपको समझ आ गए हैं। कहीं कोई भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, अपने हाथ से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन को करेंगे तो वो जो रुकावटें या मुरम्मतों की जरूरत अभी महसूस हो रही है वो सारी निकल जाएगी। क्योंकि कई दफा क्या होता है कि हमें क्वेश्चन देख के बड़ा अच्छे से समझ आ रहा है कि हो गया यार ये तो हमने कर लिया, खुद करने बैठे तो अटक गए, प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो जहां हम अटकेंगे वहां से हम देख के दोबारा सीखेंगे, फिर करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर करेंगे। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस। तो वो बार बार करने से आपका मैथ्स ग्रूम करेगा और आपके क्वेश्चन आसानी से होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स आना जरूरी है, क्वेश्चन खुद ब खुद होने लगते हैं। तो क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं और 4 करने लगे हैं, लेकिन हमने उनके आंसर्स याद रखने हैं और उस प्रोसेस को भी याद रखना है जिससे हमने पहले 1/x निकाला था।
अब 1/x जब निकल आता है ना तो वो प्रोसेस हर पार्ट में यूज़ होगा, क्योंकि अब हर पार्ट में वो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अब मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख दूँ जो हम अभी रिवाइज भी पहले कर चुके हैं। देखें, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो, ठीक है, दो वैल्यूज़ का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। हूबहू वैसे ही माइनस में भी ऐसे ही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस 2ab आ जाता है। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर दो वैल्यूज सेम हो, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव, तो वो होल यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ये तीन फॉर्मूलाज बार बार यूज़ होंगे, दैट्स वाई आई रोट इट अगेन। अब पॉइंट पे आता हूँ जल्दी से। हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए एक्स प्लस 1/x का आंसर हमें पता है, x माइनस 1/x का आंसर भी हमें पता है। अभी हमने दोनों पार्ट सॉल्व किए पीछे, इसलिए मैंने बोर्ड इरेज कर दिया कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे करके पॉज कीजिए और पहले नोट कर लीजिए। वो प्रोसेस पहले करना है, मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी x प्लस 1/x को, ये सब कुछ जो मैं अब करवाने लगा हूँ, इसको करने से पहले आपने 1/x को अलग से टेक करना है, उसको सॉल्व करना है, x प्लस 1/x का आंसर निकालना है। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे, जो मैं अभी करवा चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद जो आगे मैं करने लगा हूँ वहाँ से, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन वन's solution, ओके, सो फ्रॉम क्वेश्चन 1 solution एज x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के मतलब पहले क्वेश्चन के, ये जो भी हमने क्वेश्चन किया उसके पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। सो फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 द सोल्यूशन वाज एज x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब मैं इसी को यूज़ करते हुए आगे निकालूंगा। आप समझ रहे हैं ना मैं बात क्या कर रहा हूँ, कि पहले आपने, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता तो पहले आपने वो पूरा प्रोसेस करना है, x को टेक करना है, 1/x निकालना है, फिर x प्लस 1/x निकालना है। जब तक x प्लस 1/x नहीं आता हम स्क्वायर की तरफ नहीं जा सकते, बस ये बात याद रखिएगा। अब हमने ये निकाल लिया, अब हम सिंपली आगे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर में आंसर चाहिए, पावर 2 है ना x की, तो स्क्वायर चाहिए ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आपने पूरा लिखना है, मैंने bs लिख दिया, ऑन बोथ साइड्स पूरा लिखना है। जब हम दोनों के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये वाला। क्यों भाई? क्योंकि पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और उनका ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो हम वही करेंगे जो फॉर्मूला कहता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड होपफुली यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू भाई साहब आए 6 का स्क्वायर तो बड़ा सिंपल है 36, दैट्स इट। अब हमने क्या देखा कि x मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x से, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो 1/2 से, तो आप क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो हम इसको अगर इस फॉर्म में लिख दें तो कोई एतराज़ तो नहीं, ये भी कट जाएंगे, और अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो भी एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कट जाएंगे। यहाँ भी वही होगा, ये x 1/x से कट आउट हो जाएगा, तो जो बचेगा वो हम सीधा करके उसे लिख देते हैं। देखिए x का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 का स्क्वायर तो होता ही 1 है, x का स्क्वायर प्लस ये 2 खाली बचा, यहाँ लिख दिया और यहाँ आ गया 36। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें आंसर किस चीज़ का चाहिए, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर। तो ये प्लस टू है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2। ये मैथ्स में रूल है, आपने याद रखना है कि अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो अगर प्लस बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। बिल्कुल वैसे ही कि अगर लिखा हो a माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो माइनस बी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस बी, माइनस बी उधर जाके प्लस बी और प्लस बी उधर जाके माइनस बी, साइन पलट जाएगा, वही हुआ, +2 उधर जाके हो गया -2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 36 में से 2 गए तो क्या बचा जी, 34 बचा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट्स इट। तो होपफुली ये समझ आ गया आपको, नोट कर लीजिएगा, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। ओके, मैं पार्ट नंबर 4 करवाता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ईजी है। देखें, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का ना कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी कि जैसे मैंने इसके ऊपर होल स्क्वायर ले लिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो ये चीज़ मुझे मिल गई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे भी माइनस वाले में भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला प्लस वाला है। माइनस वाला हो तो भी पहली दोनों के ऊपर स्क्वायर तभी आएगा जब बीच में क्या होगा, प्लस। तो माइनस चाहिए, प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या मैं इस चीज़ को एज x प्लस 1/x और x माइनस 1/x नहीं लिख सकता? क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस
दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। सर ये तो चीटिंग है, करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो घुमाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे क्वेश्चंस होंगे। क्यों मैंने ऐसे किया? क्योंकि इन दोनों का आंसर मुझे मालूम है। वो देखो लिखा हुआ, सर ये तो पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा ना, तब जाके x + 1/x और x - 1/x निकलेगा। अगर पेपर में डायरेक्ट ये चीज़ आ गई तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल पहले आपको x टेक करना पड़ेगा, 1/x उसी प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, फिर x + 1/x का आंसर निकालना पड़ेगा, फिर x - 1/x का आंसर निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पहले दोनों पार्ट किए थे। जब उन दोनों के आंसर्स आ जाएंगे तो फिर हम ये आगे वाला काम कर सकेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? ओके, अब मैं फ़ायदा उठाता हूँ, डायरेक्ट इनके आंसर पुट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ अपने लिए, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि x + 1/x किसके इक्वल है? 6 के, और x - 1/x किसके इक्वल है? 2√8 के। तो मैं बस इनको पुट कर दूंगा, इसकी जगह पे आ गया 6 और इसकी जगह पे आ गया 2√8, दैट्स इट। मैंने पूरा फ़ायदा उठा लिया। तो होपफुली आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये मैं कैसे कह रहा हूँ, सिंपली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 2 से क्या हो जाएगा? 6 2 द 12 मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट क्या आ गया? 8, दैट्स इट, खत्म। बस इतना ही था ये पार्ट। जब आंसर से निकल आए हैं तो मैं तो फायदा उठा रहा हूँ ना, सामने लिखा, आपने तो पूरा सॉल्व करना है। अगर पेपर में आ जाता है तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि पहले दोनों पार्ट अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आगे का काम सिर्फ एक ट्रिक के साथ ही आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, करते हैं क्वेश्चन को एंड पार्ट नंबर 5 और 6 के साथ। मैंने 1 लिखा रहने दिया, सॉरी पार्ट 3 लिखा रहने दिया, क्योंकि ये यूज़ होने लगा है, ठीक है? हमने ये चीज़ माइंड में रखनी है क्योंकि ये यूज़ होने लगी है। अब हम करने क्या लगे हैं, हमें x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 चाहिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा काम हो रहा है। x की पावर पहले 1 थी, फिर उसने 2 तक पहुंचाया, अब 4 तक पहुंचा दिया। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर तो आपके लिए आगे करना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन अगर पेपर में स्पेसिफिकली यही पार्ट आ गया तो फिर आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं वर्बली रिपीट कर देता हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। आपके पास x गिवन है, आपने 1/x रैशनलाइज करके निकाल लिया। 1/x क्या निकला था? 3 - √8। पीछे करके वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आपने नोट किया तो जल्दी समझ जाएंगे। फिर आपने x + 1/x निकाल लिया, वो किसके इक्वल आया? 6 के। ये पहला पार्ट था। वो करने के बाद पार्ट नंबर 3 की शुरुआत होती है। पहला पार्ट पूरा करने के बाद पार्ट नंबर 3 की शुरुआत होती है यहाँ से। फिर आपने ये पूरा प्रोसेस किया, x + 1/x का होल स्क्वायर लिया, उसका फॉर्मूला ओपन किया, फाइनल आंसर आया x² + 1/x², और आंसर किसके इक्वल था? 34 के। अब हमें इसको यूज़ करते हुए एज, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ, इसको यूज़ करते हुए एज x² + 1/x² = 34, इसको यूज़ करते हुए ये बनाना है। क्योंकि पावर 2 की 2 लेंगे तो पावर 4 बनेगी ना। देखें, अगर आपके पास एक पावर हो, एक ही, इसकी पावर 2 आपने करनी है तो आप इसका स्क्वायर ले लेंगे। लेकिन अगर इसकी पावर 4 करनी है तो पहले आप स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर आ जाएगा तो फिर आप उसका दोबारा स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, तब जाके एक ही पावर 4 बनेगी ना। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। अब हमारे पास स्क्वायर मौजूद है तो मैं क्या लिखूँगा? टेकिंग स्क्वायर, वही वाला काम दोबारा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर ले लीजिए। तो मैं एक स्टेप बचा लेता हूँ, आपने बाद में लिखना है, मैं यहीं लिख रहा हूँ। हमने इसके ऊपर इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, दोनों जानिब हमने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला जो प्लस वाला है, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर। अब हमने ये नहीं देखना स्क्वायर क्या बनता है, हमने लिखते रहना है। पहली वैल्यू खुद x² है, उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू 1/x² खुद है, उसका स्क्वायर, +2। पहली वैल्यू क्या थी जी? x², और दूसरी वैल्यू क्या है? 1/x² = ठीक है। देखें, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर +2, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। और 34 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेटर पे भी निकाल के देख लिया है, बनता है 1156। आप भी एक दफ़ा रीचेक कर लीजिएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। कई दफ़ा टीचर गलती भी कर देते हैं कैलकुलेशन करते हुए, एंड कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, आप उन्हें इसको ठीक कर लेना। अब ये जो x² है 1/x² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो कट जाएगा, तो बचा क्या? देखिए वही वाली बात, ये पावर 2 इस पावर 2 से क्या होगी? मल्टीप्लाई, 2 to the 4 प्लस 1 का कुछ भी पावर ले लें, 1 ही रहता है, x, ये पावर 2 भी अपनी 2 पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 to the 4, ये जो प्लस है ये आ गया, और 2 भाई साहब अपनी जगह पे, ये क्योंकि कट हो गया इनकी जरूरत नहीं है, और आगे लिखा है 1156। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इस साइड पे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, ये 1156 अपनी जगह पे, +2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? -2। क्यों? क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड है, इसको हमने इधर ही रखना है, ठीक है। ओके, x की पावर 4 + 1/x
x की पावर 4, 115 में 6 में से माइनस करेंगे 2 को तो आंसर आएगा 1154 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर, क्योंकि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ही तो मांगा था उन्होंने। तो होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट पार्ट करते हैं। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। प्रैक्टिस भी आपके काम कुछ ना कुछ ज़रूर आएगी। प्रैक्टिस वाकई ही करनी है, 2-2 3-3 दफ़ा इन पार्ट्स को करना है। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा करके बस आ गया यार ये तो आसान है, अभी के लिए आ गया, बाद में जब आप करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, पार्ट नंबर 6 बहुत ईजी है, जल्दी से इसको सॉल्व आउट करते हैं। x माइनस 1/x का आंसर हमें पता है, तो वो होल स्क्वायर मांग रहा है, तो हम लिख देंगे एज x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8, इसी के इक्वल है ना, हमें पता है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें इसके ऊपर होल स्क्वायर का आंसर चाहिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। पर सर आपने तो कहा था इस पर स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, तो भैया मेरी बात तो गौर से सुनिएगा, हम इसके ऊपर स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर हम स्क्वायर लेने लगे हैं। तो लेफ्ट साइड के ऊपर x माइनस 1/x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ गया और इस साइड पे 2 स्क्वायर रूट 8 के ऊपर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ओके, मैंने जो बात कही थी वो कंटिन्यू करता हूँ। देखें, स्क्वायर ओपन नहीं करना, इसको यही लिखा रहने देना है। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ये है, हमें इसी का ही आंसर निकालना है, हमने इसको ओपन नहीं करना है, ठीक है। ओके, इधर देखते हैं, इनका अलग अलग स्क्वायर कर लीजिए, यानी 2 के ऊपर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट 8 के ऊपर भी स्क्वायर। ऐसा क्यों? ताकि सोल्यूशन करने में आसानी हो सके और गलती ना हो। ओके, तो x माइनस 1/x स्क्वायर तो अपनी जगह पे, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, और यहाँ स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा और ये बाहर क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ पे क्या आया? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और 8 4 का क्या आ गया? 32 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्योंकि उसने यही डिमांड किया था कि x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का आंसर बताओ, उसने ओपन करने को तो कहा ही नहीं। तो होपफुली क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं ही कुछ ऐसे कि इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे फंसोगे, तो बेहतर, बल्कि इनका नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का भी यही हाल है, 1 का भी यही हाल है, और आगे जो 4 आ रहा है शायद उसका भी यही हाल हो। तो बेटर यही है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।